मैं तुझे दुखों में ही याद रख पाऊंगी। यदि मुझ पर सुख की घड़ी आ गई, सुख का समय आ गया, तो मैं तुझे भूल जाऊंगी। इसलिए वरदान देकर जा, मेरे जीवन में प्रतिक्षण दुख आए। एक बात बताना, क्या आप में से कभी किसी ने मंदिर में जाकर हाथ जोड़ के निवेदन किया, भगवान कृपा करना कि मेरे ऊपर भी दुख आए? किसी ने दुख मांगा नहीं, जिसे चाहिए सुख चाहिए। किंतु बुआ कुंती दुख मांग रहे, क्योंकि दुखों में हमें भगवान याद आता है, दुखों में हम प्रभु का ध्यान करते हैं। इसलिए यदि दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए। एक भक्त भगवान से कह रहा, सुख भी मुझे प्यारे
कोई पाना नहीं चाहता। आप बताएं, दुनिया में किसी को दुख चाहिए? नहीं चाहिए। जिसे चाहिए सुख चाहिए। सुख और दुख इसे सब समझते हैं। जैसे यदि आप किसी स्थान पर नमक रख दो, एक बात बताना, क्या चींटियां वहां नमक खाने के लिए आती हैं? नहीं। और यदि आपने नमक के स्थान पर वहां चीनी रख दी, फिर क्या होता है? चींटी तुरंत ही चीनी खाने के लिए आ जाते हैं। सुख और दुख उसे वो छोटी सी चींटी भी समझ रही है। जैसे यदि कोई माँ अपने बालक को समझाए, बेटा तू पालक खा ले, क्योंकि पालक में बहुत विटामिन होती है, तो वो बालक कहता है माँ तेरा भगवान भी कितना अजीब है, जिसने सारी विटामिन पालक में भर दी। अरे माँ, उस भगवान को कुछ मालूम नहीं था, उसे विटामिन तो चॉकलेट में डालनी चाहिए थी और उसने सारी विटामिन पालक में भर दी। तो सुख और दुख उसे वो छोटा सा बच्चा भी समझ रहा है। या कोई दुख पाना नहीं चाहता, सबको सुख चाहिए। कभी कह रहा दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। प्रसन्न ना हो और दुख मिले तो दुखी ना हो। कभी कहता जिन्हें खुदा खुशी देता है उन्हें गम भी होते हैं, जहाँ बजती है सहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। ऐ दिल ना उम्मीद ना हो ना काम ही तो है, लंबी हो गम की शाम मगर शाम ही तो है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर होगी तू सुबह का इंतजार।
दुखों में समान रहकर समय बिताए। दुख आए घबराओ ना, क्योंकि संत कहते हैं दुख की घड़ी गरीमत ज्यादा। अरे दुख की घड़ी को तो बड़ी शुभ घड़ी समझो, क्योंकि दुखों में हमें परमात्मा याद आता है, हम प्रभु का ध्यान करते हैं। एक कवि तेरा दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख में क्यों घबराता है? दुख में क्या करता है? सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। सुख जब भी जाएगा उसके बाद क्या आएगा? दुख, और दुख जाएगा तो सुख देकर जाएगा। कभी के रात सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है? अरे जो सुख देकर जाने वाला है उसे क्या घबराना? इसलिए दुखों में घबराइए मत, क्योंकि दुखों में परमात्मा याद आता है, हम प्रभु का ध्यान करते हैं। लिखा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुखों में प्रभु का ध्यान करते, इसलिए घबराइए मत। ये दुनिया सुखों दुखों की नगरी है, इसमें सुख दुख आते जाते रहते। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख शबन को सुखी संत का दास। संत कबीरदास की वाणी, तन दरी सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया। यही शेख फरीद जी अपनी वाणी में समझा रहे, फरीदा साड़िया मैं दुखी ते सुखी सारा जगे, ऊंचे चढ़ चढ़ देखा ते हर घर एको आउट। यानी दुनिया में जिधर भी देखो दुख ही दुख नजर आता है। यहाँ कोई संतान न होने के कारण दुखी है, तो कोई संतान के द्वारा सताया जा रहा वो उससे भी ज्यादा दुखी है। किसी के पास धन नहीं, उसने कर्जा लिया, उसे वो कर्जा अदा करने का दुख है, तो किसी को उसे हासिल करने के लिए सारे दिन कचहरी में परेशान होना पड़ता है। अस्पतालों में जाकर के मरीजों की चीखें सुने कि वो किस प्रकार से दुखी हो रहे होते हैं। किसी के पास भूख है किंतु भोजन नहीं, वो भी दुखी। अब किसी के पास भोजन है किंतु भूख नहीं, वो भी दुखी। यही सब कुछ देखते हुए गुरु नानक साहिब पुकार उठे, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जिन नाम बता। यहाँ सुखी वो है जिन्होंने प्रभु का भजन किया, प्रभु से मिलने का रास्ता पा लिया, अन्यथा सारा जगत दुखी है। सच्ची दुख की घड़ी कौन सी घड़ी है? जब भगवान का ध्यान ना हो सके, और जो प्रभु को याद कर रहा वही सुखी है। साधु सुखी सहजो कहे, पाया वेद अनूप। जिन्होंने भजन कर लिया वो सुखी है। और विपत्ति की घड़ी कौन सी घड़ी है? हनुमान जी सीता माता की खबर लेकर लौट कर आए। जब सुध लेकर आए, प्रभु राम पूछ रहे, हनुमान बताओ मुझे सीता कैसे है, सुख में है या कि दुख में है, कैसे समय बिताते हैं? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, नाहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज करे, वतन क्या करे, सीता माता पर दुख,
अरे भगवान, दुख की घड़ी तो वो घड़ी है जिस समय आपको याद ना किया जा सके। फिर सीता माता तो आपके ध्यान में तन्मय है, उन पर तो कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख आ ही नहीं सकता। तो भगवान को भूलना नहीं, भगवान को ध्यान में रखकर जीवन बिताइए, प्रभु चिंतन करते हुए जीवन बिताइए। और महान बनने के लिए तो दुख उठाने पड़ते हैं। दुख आए घबराओ ना, क्योंकि याद रखना फोटो हमेशा अंधेरे कमरे में ही अच्छा आता है। दुख आए तो मान लो प्रभु आपके साथ कुछ अच्छा करना चाह रहा है, क्योंकि अंधेरे कमरे में ही फोटो सदैव अच्छा आता है। एक विद्वान कह रहा, जो मुश्किलें हैं, मुश्किलें बेहतरीन लोगों के ही हिस्से में आती है, क्योंकि बेहतरीन लोग ही बेहतरीन तरीके से उन्हें निभाना जानते हैं। तो दुख मिलने पर घबराना नहीं है। कभी कह रहा, रब हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो महान बनने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं। जैसे सूर्य को महान बनने के लिए जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, जैसे हीरे को महान बनने के लिए कटना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तो महान बनने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं। जैसे एक बार सीढ़ी के संगमरमर में और मूर्ति के संगमरमर में आपस में बात हो रही है। सीढ़ी का संगमरमर बोला, सुन भाई मूर्ति के संगमरमर, हम और तुम दोनों एक ही खान के पत्थर हैं भैया, फिर हम में और तुम्हें क्या अंतर है? क्योंकि भाई जब लोग आते हैं तो मुझ पर तो जूते और चप्पल लेकर आते हैं, तुम पर फूल चढ़ाकर जाते हैं, मुझ में तुझ में क्या भेद है? मूर्ति का संगमरमर बोला, सुन भाई सीढ़ी के संगमरमर, जो मूर्तिकार हम दोनों की मूर्ति बनाने के लिए हमें खान में से निकाल करके लाया, और जब तुम्हारी मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार ने तुम्हारे ऊपर छेनी और हथौड़े की चोट डाली, तो मेरे भाई वो चोट तुमसे सहन नहीं हुई। उस चोट से तुम दूर जाकर के गिरे, लेकिन मैंने उस छेनी और हथौड़े की चोट को बड़े प्रेम से सहन किया। मेरे भाई जब चोट पड़ी तो मैं तेरी तरह टूटा नहीं, तेरी तरह बिखरा नहीं, एक चोट नहीं, चोट पर चोट पड़ती रही, किंतु मैं बड़े प्रेम से उसे सहन करता रहा। मुझ में और तुझ में यही भेद है, क्या मैंने चोट सहन कर ली और तूने चोट को सहन नहीं कर पाया। तो याद रखिए, महान बनने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं। जैसे मीराबाई, जब मीराबाई को लोगों ने बड़ा परेशान किया, मीराबाई ने घबरा करके संत तुलसी साहब के लिए एक पत्र भेजा। उसमें लिख दिया, हे ऋषवर, मेरे संबंधी मुझे बड़ा परेशान करते हैं, एक बात बताइए, अब इनमें रहकर के समय कैसे बिताया जाए?
मीराबाई का ये पत्र पढ़कर संत तुलसी साहब ने पर्वत से ही मीराबाई के लिए एक पत्र भेजा। उस पत्र में लिख दिया, हे मीरा, कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। ये सुनार तपाता है तो किसी तपाता है मीरा, सोने को कभी पीतल को नहीं। ऐसे ही भगवान भी भक्तों की परीक्षा लेता है। यदि तुम्हारे संबंधी तुम्हें परेशान कर रहे तो तुम घर छोड़ दो, वृंदावन चले आओ। ये पत्र पढ़कर मीराबाई ने घर छोड़ दिया, वृंदावन चले आए। याद रखना, महान बनने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं। कुछ संतों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि दुनिया में तो देह धारण करना ही दुख रूप है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जाग्रह जाग्रह। इस दुनिया में जन्म लेना दुखमय है, युवा अवस्था दुखमय है और अंतकाल बड़ा ही दुख रूप है। इसलिए जागो जागो जागो। आप लोग जो पंडाल में बैठे, एक बात बता रहा, आप जाग रहे या सो रहे? जाग रहे, सो रहे। और ये माता जाग रही, इधर वाले भाई आप सब जाग रहे, पीछे वाले माताएं करी जाग रहे। किंतु मानस में गोस्वामी जी ने किसी और को ही जागा हुआ बताया। मानस में बताया गया, जानो तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को तब जागा हुआ जानो जब सभी विषय वासनाओं से वैराग्य हो जाए। अब एक बात बताना, क्या हम सबको विषय वासनाओं से वैराग्य हो गया? हुआ? नहीं हुआ। बीच में एक भैया कह रही हुआ, आपको हो गया? बड़ी अच्छी बात। जो मना कर रही थी वैराग्य नहीं हुआ, वो बताना। अब बताओ, अब जाग रहे हैं आप सो रहे? क्या कर रहे? सो रहे। तो 1 मिनट पहले सब जाग रहे थे और 1 मिनट बाद सब सो गए। हम अभी नहीं सो रहे, हम तो जब से दुनिया में आए हैं तब से सोए हुए। यदि अभी भी हम जाग जाए तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो संत हमें जगाने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार कहते हैं?